नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सर्वदेव भक्ति सागर में। आज बात करेंगे निर्जला एकादशी की। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। सारी एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी एक तरफ। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी होता है। इस व्रत की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि सभी एकादशी व्रत का पुण्य यह निर्जला एकादशी व्रत दे देता है। मान्यता है कि पांडव भाइयों में से भीम ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत किया था। तो चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन समय की बात है। महाभारत काल में पांडवों में सबसे बलशाली और पराक्रमी भीमसेन का शरीर विशाल था और उनकी भूख भी अत्यंत प्रबल थी। वे एक समय में इतना भोजन कर लेते थे जितना कई लोग मिलकर भी नहीं खा पाते थे। तो एक दिन माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी वर्ष भर आने वाली एकादशियों का व्रत कर रहे थे। तो वे भगवान वेदव्यास और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्रद्धा पूर्वक उपवास रखते थे। लेकिन भीमसेन के लिए ये बहुत कठिन था। तो भीमसेन ने सोचा, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, धर्म का पालन भी करना चाहता हूँ, लेकिन भूखा रहना मेरे लिए असंभव है। तो यदि मैं एकादशी का व्रत नहीं करूँगा तो धर्म का पालन कैसे होगा। तो ये सोचकर वे महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं अत्यधिक भूख के कारण उपवास नहीं कर पाता। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तो महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करो। ये निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न ही नहीं, जल का भी त्याग करना होता है। जो श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है उसे वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो महर्षि की बात सुनकर भीमसेन कुछ घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, भोजन छोड़ना तो कठिन है ही, जल के बिना रहना तो और भी कठिन है। तो वेदव्यास जी बोले, हे भीम, धर्म का मार्ग आसान नहीं होता। जो व्यक्ति इस एक दिन संयम रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भीमसेन ने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए वे यह व्रत अवश्य करेंगे। समय बीता और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन आ गया। तो प्रातःकाल स्नान करके भीमसेन ने भगवान विष्णु का पूजन किया, व्रत का संकल्प लिया और निर्जल रहने का प्रण किया। तो दिन चढ़ने लगा। तेज गर्मी पड़ रही थी, सूर्य की किरणें आग बरसा रही थी। तो भीमसेन को बार बार प्यास लगती, लेकिन वे भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने मन को समझाते। दोपहर हुई तो उनकी प्यास और बढ़ गई, शरीर कमज़ोर होने लगा। तो लेकिन उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। वे निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। तो संध्या समय उन्होंने भगवान विष्णु की आरती की कथा सुनी और पूरी रात जागरण करते हुए भगवान का स्मरण करते रहे। तो आखिरकार अगली सुबह द्वादशी तिथि आई। भीमसेन ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, जल से भरा हुआ कलश, वस्त्र, फल और दक्षिणा अर्पित की। उसके बाद उन्होंने पारण किया। तो उसी समय आकाश से दिव्य वाणी हुई, हे भीमसेन,
तुमने श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया है, इससे तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ है। तो यह सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। तो कथा के अनुसार जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं, उसके पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन जलदान, अन्नदान, छाता, वस्त्र, पंखा तथा शीतल पेय का दान विशेष फलदायी होता है। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ व्रत करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। तो इस कथा से संदेश यही मिलता है कि सच्ची श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर सकता है। निर्जला एकादशी हमें संयम, भक्ति और सेवा का महत्व सिखाती है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।